बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज मार्केट की मूव निस्बतन स्लो रही, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो मार्केट आज भी अपना सेल ट्रेंड बरकरार रखे हुए है और मुसलसल मार्केट नीचे आती रही। वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में तो हमारी एक सोच थी कि पॉसिबल है कि मार्केट पहले ऊपर वाली विक फिल करना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट निस्बतन डाउन आती रही। तो इस वक्त विक का जो 50% है, मैंने आज की वीडियो में भी बताया था, 23 66 65 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है। मार्केट इस वक्त 50 रिट्रेसमेंट के ऊपर मौजूद है, इसकी सपोर्ट लिए हुए है। ऊपर रिजेक्शन 38 से ली है, तो पॉसिबल है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है तो इसका एक रिजेक्शन एरिया 2411 के इर्द गिर्द बन सकता है। यानी अगर मार्केट 2411 के पास जाती है तो पॉसिबल ये है कि हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, और सेल का पहला टीपी हमारा 2389 होगा और दूसरा टीपी 2365 के करीब बन सकता है। तो यहाँ मार्केट अपनी 60% रिट्रेसमेंट भी मुकम्मल करेगी और साथ में विक का 50% भी फिल करेगी। तो यहाँ से हम एक बाय की कोशिश कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से बात की जाए तो अगर डेली टाइम फ्रेम में आया जाए, डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त मार्केट 30 के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बना के ठहरी हुई है। नीचे उसके 50 का मूविंग एवरेज है, लेकिन डेली का जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि डेली सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट 50 के मूविंग एवरेज को देती है। 50 का मूविंग एवरेज 61.8 फेबो रिट्रेसमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर यहाँ मार्केट आती है तो डबल कन्फर्मेशन होगी। डबल कन्फर्मेशन के बाद हम अच्छी बाय कर सकते हैं 2365 के राउंड अबाउट। ये हमारी अच्छी बाय होगी, अच्छा बाइंग एरिया रहेगा। H4 में जाया जाए तो H4 में मार्केट ने टैप तो नहीं किया, अगर टैप कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। ये हमारे पास 2373 इसके ऊपर 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। और अगर हम उधर जाएं, क्या नाम है अपना, ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में 2373 हमारे पास मंथली लाइन है, मंथली सपोर्ट है। तो मंथली सपोर्ट भी है और दूसरा 200 का मूविंग एवरेज भी है। तो पॉसिबल है यहाँ से भी हम एक अच्छी बाय कर सकते थे, लेकिन मार्केट 73 तक नहीं आई। तो 73 के नीचे पड़ा हुआ है 62 65 66। ठीक है जी। अगर मार्केट यहाँ तक आती है 200 के मूविंग एवरेज तक, तो नीचे विक लगाती है 61.8 फेबो रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। यानी यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिल रही है किसी हद तक। आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई बिल्कुल बॉटम में गया हुआ है, तो आरएसआई भी सेट होना है, यानी मार्केट इंडिकेटर सेट करने हैं। तो पॉसिबल है यहाँ से हम एक बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, मार्केट ने अपना टॉप लगाया था 83 2483 और मार्केट आज गिरी है 2383 2483 और 2383। तो $100 पूरे कर चुकी है मार्केट, दूसरे अल्फाज में। ठीक है जी। $100 की रिट्रेसमेंट अभी बाकी है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर मार्केट $100 की रिट्रेसमेंट मुकम्मल करती है तो पहला रिट्रेसमेंट एरिया 50 का है, 88 के करीब पड़ा हुआ है, लेकिन 88 के ऊपर मार्केट तकरीबन इस वक्त 8 घंटे गुजार रही है। ठीक है जी। यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही, दूसरे अल्फाज में ये बात मतलब इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि मार्केट मुसलसल इसके ऊपर तो ठहरी हुई है, लेकिन कोई ख़ास रिजेक्शन नहीं ले रही। तो चाहिए था कि यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए थी। तो अगर यहाँ मार्केट रिजेक्शन नहीं ले रही तो दूसरे अल्फाज में पॉसिबल है कि मार्केट 73 74 65 इस एरिया में आ जाए, तो यहाँ से भी हम बाय अपनी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जितनी भी मूव पड़ी हुई है $100 की, तो बेहतर था कि आज मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले। लेकिन मार्केट का एक रूल रहा है हमेशा से कि मार्केट न्यूज़ का वेट करती है
और अपनी रिट्रेसमेंट न्यूज़ में जाके देती है। ठीक है जी। तो उसमें मार्केट को फ़ायदा ये होता है कि उसमें लोग या ट्रेडर ट्रेड नहीं पकड़ सकते, मार्केट अपना मूव भी पूरा कर लेती है और किसी को बैठने भी नहीं देती। ट्रेडिंग व्यू की बात की जाए तो ट्रेडिंग व्यू में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त 2409 ईयरली लेवल है, इसके ऊपर इसके नीचे फेबो रिट्रेसमेंट सॉरी इनगल्फिंग भी पड़ा हुआ है, इनगल्फिंग जोन पड़ा हुआ है हमारा 2408 और 2404। अगर मार्केट यहाँ तक आती है ऊपर और यहाँ से नीचे गिरती है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट ईयरली लेवल से नीचे गिरी है, तो फिर मार्केट को ईयर टू ईयर जाना पड़ सकता है 2349 के ऊपर। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। एक ऑप्शन ये है कि मार्केट आज तकरीबन 8 घंटे गुजार चुकी है, कहाँ? मंथली लेवल के नीचे। सही, मंथली लेवल के नीचे 8 घंटे गुजार चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट, देखिए पहली रेड कैंडल है आपको नज़र आ रही है, ठीक है, मार्केट डाउन आई, अगली ग्रीन कैंडल बनाई, रिटेस्ट करने जा रही है, रिटेस्ट से हम सेल कर सकते हैं और सेल को हम रेड टू रेड लेके आ सकते हैं। तो रेड एरिया हमारा पड़ा हुआ है 2372 के ऊपर। तो यहाँ आके देखेंगे, बाय की कंफर्मेशन करेंगे M15 में। ठीक है जी। तो M15 में अगर बाय की कंफर्मेशन मिलती है या H4 में हमारा जोन को ड्रा होता है इंगल्फिंग के हवाले से, तो तब जाके हम इधर से बाय कर सकते हैं। तो 72 के नीचे तो 49 पड़ा हुआ है, वो खैर खासा नीचे है। तो 49 जाने के लिए मार्केट को 2409, ठीक है जी, ये इस एरिया को फिर से टैप करना होगा। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोबारा वहाँ जाएगी और वहाँ से नीचे आ सकती है, लेकिन इसके कुछ चांस हैं मेरे पास। देखिए मार्केट कहाँ रुकी, 2396 के ऊपर। ये सबसे पहले ब्रेक किया 09 को, ब्रेक करने के बाद नीचे आई। ठीक है जी, पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर रिटेस्ट करने गई और फिर वहाँ से नीचे सेल आई। लेकिन मार्केट की मूव बहुत स्लो है, ट्रेड पकड़ना खासा मुश्किल काम है। तो अगर मार्केट की मूव अच्छी हो तो कोई बंदा ट्रेड पकड़ सकता है। तो बहरहाल ये एरिया थे, इंशाल्लाह कल के हवाले से उम्मीद काफ़ी है अल्लाह के हुक्म से मार्केट उनको रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।